गाइस नई सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और आपसे रिक्वेस्ट है जितना प्यार आपने यलगार को दिखाया उतना ही प्यार इस सीरीज को भी जरूर दिखाना, क्योंकि ये सीरीज भी यलगार जैसी बेस्ट होने वाली है। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना। बचपन से लेके आज तक आपने मुझे हर बात के लिए रोका है पापा। मैं कुछ भी करना चाहता हूँ तो आप मुझे करने नहीं देते हैं, लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब मुझे आपके साथ नहीं रहना। आज मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। अब से मैं अपने दोस्तों के साथ ही रहूँगा। शेखर, मेरी बात समझो, तुम्हारे ये दोस्त अच्छे नहीं हैं। शेखर, अपने दोस्तों का साथ छोड़ दो वरना बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें। खाली हो जेब, फिर भी मैंने कभी मना करते हुए नहीं देखा। पापा से बड़ा अमीर मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। तुम चुप करो पल्लव, ये तुम्हारा वहम है कि पापा बहुत अच्छे हैं। एक बार मेरी नजरिए से देखो, तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। नहीं भैया, आपका नजरिया खराब हो गया है। आज भी मेरे लिए मेरे पापा भगवान हैं। तो ठीक है पल्लव, तुम अपने भगवान को संभालो। मैं अपने दोस्तों के साथ निकलता हूँ। नहीं भैया, प्लीज भैया रुक जाओ भैया। अब तुम तीनों के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। क्या तुम तीनों मेरा साथ दोगे? तुम हमारे दोस्त हो और तुम्हारा साथ कैसे नहीं देंगे हम लोग। शेखर, तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मेरे बुरे वक्त में तुम लोग मेरे साथ खड़े हो। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े बस मुझे याद करना। अब मैं यहाँ नहीं रहने वाला, चलो हम लोग। शेखर भैया रुक जाओ। शेखर भैया प्लीज, शेखर भैया मत जाओ। पल्लव, हमारा तुम्हारा यहीं तक का सफर था और ये सफर खत्म होता है। प्लीज भैया मत जाओ भैया, प्लीज। आज मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है 1xBet। दोस्तों, आपको पता है इसमें गेम्स एंड स्पोर्ट पे बहुत सारे लोग बैटिंग करके पैसे कमा रहे हैं, और अगर आप भी बैटिंग करके पैसे कमाना चाहते हो तो ये एप्लीकेशन आपके लिए है। और एक गुड न्यूज गाइस, अभी यूरो कप चल रहा है एंड इसमें पार्टिसिपेट करके आप जीत सकते हो एक लैम्बोर्गिनी। गाइस, इसमें आपको कभी कभी रिस्क फ्री बैटिंग करने का भी ऑफर मिलता है जिसमें आप सेफली बैटिंग कर सकते हो, और अगर आप हार भी गए तो आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। अगर आप 10,000 का डिपॉजिट करते हो तो आपको 130% का बोनस मिलेगा हमारे इस प्रोमो कोड को यूज करके। दोस्तों, ये ऐप FC बार्सिलोना एंड बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप में है, तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके रजिस्टर करो, खेलो और पैसे कमाओ। कब तक जवानी छुपाओगी रानी, शेखर को कितना तड़पाओगी रानी, एक दिन किसी की दुल्हनिया बनोगी। बोलो, शेखर से शादी करोगी? नास बेटे, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? चलो हटो मेरे रास्ते से। मोहतरमा, सिर्फ एक सवाल पूछने दे। क्या आपके घर पे चिंटू है? नहीं। बस मुझे एक मौका देंगे चिंटू हो जाएंगे। साला ये क्या चल रहा है इधर? अभी तुम बोलोगी क्या इरादे हैं तेरे, तो मैं बोलूँगा हा 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 हा। फिर तुम बोलोगी आगे मत बढ़ना, फिर मैं बोलूँगा हा 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 हा। फिर तुम बोलोगी बचाओ, फिर मैं बोलूँगा चिल्लाओ। लेकिन यहाँ तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। शिव के होते हुए तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है मोहतरमा। ए लड़के, रुको वहीं पे, वरना तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी। लगता है ये वुमन नहीं वंडर वुमन है। हट के रहने में ही समझदारी है। अब तुम आगे मत बढ़ना, इसे तो मैं देखती हूँ। फिर मैं बोलूंगी छोड़ दो मुझे, तब तुम्हारा एक आदमी आगे आएगा और मुझे पकड़ेगा, और जब वो आगे आएगा तब उसे पता चल जाएगा यहाँ तुम लोगों को बचाने वाला कोई नहीं आएगा। अरे अरे, ये मोहतरमा हल्क कैसे बन गई? कहा था ना, यहाँ तुमको बचाने वाला कोई नहीं आएगा। ए लड़की, ज्यादा चौड़ मत दिखा, एक रैप्टे में धरती चाटते फिरेगी। अच्छा, जरा डेमो देना। साली बावली लौंडिया। अरे अरे, ये क्या कर दिया तुमने? अरे सालो, मुझे बचाओ। अरे नहीं नहीं शेखर, बहुत गड़बड़ है ये लड़की। हम लोग तो भाग रहे हैं, बाकी तुम अपना देखो। अरे सालो हरामखोर, रुक जाओ। आगे से कुछ भी करने से पहले जरा सोच समझ लिया करना। और भाई, छेड़ ली लड़की, आ गया स्वाद। अरे तू ही मुझे बचा ले यार, तेरे जैसे बोझ इस धरती पे होने से अच्छा ही है कि तू मर जा। बहुत भारी पड़ेगा तुझे, बाजुओं में बहुत ताकत है, उठा लूंगा। शिव,
तुझसे वापस मिलके बहुत अच्छा लगा, पर अफसोस इस बात का है कि तेरा ये दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। क्या कहा था उस दिन? तेरी बाजुओं में बहुत शक्ति है। आज तो देख ही लिया जाए कितनी शक्ति है। उस दिन तूने मुझे मरता छोड़ा था, आज मैं तुझे सच में मारूंगा और फिर तेरी डेड बॉडी से पूछूंगा कैसी चल रही है जिंदगी। नहीं, छोड़ दो। जो हाल आज तेरा है वही हाल उस दिन मेरा था। मैंने तुझसे मदद मांगी थी पर तूने मेरी मदद की नहीं और हिसाब बराबर करने के लिए तुझे मरना होगा। हा 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 हा। कोई आम इंसान नहीं, शिव हूँ मैं, शिव। कहा था ना, बाजुओं में बहुत ताकत है। चल तुझे धरती से उठा देता हूँ। और तुम सब 2 कौड़ी के गधे, कोई भिड़ना चाहेगा मुझसे? अरे नहीं नहीं, हमसे गलती हो गई। जिसे भी साथ लाता हूँ साला अकेला छोड़ के भाग जाता है। तू यहीं तड़प तड़प के मरेगा। शेखर भैया, मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये आपके दोस्त सिर्फ नाम के दोस्त हैं। मुसीबत के वक्त आपका साथ छोड़ देंगे, लेकिन आपने ना मेरी सुनी ना ही डैड की। और अब ये देखिए क्या हो गया। जिस उम्र में आपको घोड़ी चढ़नी थी उस उम्र में आपकी अस्थियां बहा रहा हूँ, लेकिन आपकी मौत का बदला लूंगा शेखर भैया। जिसने आपको मारा है उसे मैं जीने नहीं दूंगा, जलील कर दूंगा उसे। बेटा पल्लव, मुझे उसकी लाश चाहिए। जिसने भी मेरे शेखर को मारा है उसे बद से बदतर मौत दो पल्लव। पापा, मुझे भी उतना ही गुस्सा आ रहा है जितना आपको मेरे भाई के कातिल को जिंदा जलाया जाएगा। तुम सब तो उसे अपना दोस्त कहते थे, तो उसे अकेला छोड़ के आ गए। अगर उस दिन हम लोग नहीं भागते तो आज आप हमारी अस्थियां भी बहा रहे होते। अपनी जान बचाने के लिए मेरे भाई की बलि चढ़ा दी। नहीं भैया, हम ऐसा नहीं चाहते थे। कौन है वो? किसने मारा मेरे भाई को? भैया, उसका नाम शिव है और कुछ तो अलग है उसमें। लगता है उसे कुछ जादू वादू आता है। उसे सीधे सीधे मारना इम्पॉसिबल है भैया। शेखर भी उसे सीधे सीधे मारने गया था, लेकिन उसी में शेखर की मौत हो गई। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो डब्बा ही तोड़ दो। डायरेक्ट फाइट ना करूं, उसकी जान ना लूं, लेकिन उसे जीते जी तो मार सकता हूँ। उस लौंडे पे नजर रखो और देखो वो कब किससे मिलता है। मुझे किसी ऐसे के बारे में जानना है जिसके पीछे वो लौंडा पागल हो। भैया, एक लड़की तो है जिसके पीछे वो शिव लट्टू है। जाओ पकड़ के लेके आओ उस लड़की को। अब उस लड़की के थ्रू ही बदला लिया जाएगा। ठीक है पल्लव भैया, हम उस लड़की को लेके आते हैं। पल्लव, वो लौंडा जिंदा नहीं बचना चाहिए। पापा, आप देखना, उस लौंडे जैसी मौत आज तक किसी को नहीं मिली होगी। मोहतरमा, आपको हमारे पल्लव भाई ने याद किया है और टेंशन वाली कोई बात नहीं है। उनके पास कुछ सवाल हैं और बस आपको उनका जवाब देना होगा। मैं नहीं आऊंगी। मोहतरमा, हमारी बात समझिए। अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगी तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, मैं चलती हूँ। शुक्रिया मोहतरमा।
पल्लव, मुझे यहाँ पे क्यों लाया गया है? मोहतरमा, पहले अपना नाम तो बताओ। प्यार से लोग मुझे जैस्मिन कहते हैं। जैस्मिन, मैंने सुना है शिव तुझ पे लट्टू है और तू भी उससे प्यार करती है। ऊपर चढ़ के तुम बावले हो गए हो, नीचे जमीन पे आओ और यहाँ आके बात करो। तुम्हारे बात करने का अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। तुम मेरे काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। आता हूँ वहाँ पे। हवा में तीर मत चलाया करो। मैं और शिव कभी एक नहीं हो सकते हैं। नफरत है मुझे उस शिव से। शिव ने मेरे भाई को मारा, इसलिए मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। ये तो समझ में आता है, पर तुम उससे नफरत क्यों करती हो? क्या? उसने तुम्हारे भाई को भी मारा? ये शिव कभी नहीं सुधरेगा। इससे पहले उसने मेरे पापा को भी मार डाला और इसलिए उस दिन के बाद से शिव को बर्बाद करना ही मेरे जिंदगी का मकसद है। जैस्मिन, तुम्हारा दुश्मन और मेरा दुश्मन दोनों एक ही हैं। इस हिसाब से हम दोनों दोस्त हुए, तो आओ हाथ मिलाओ और वादा करो कि शिव को बर्बाद करने में तुम मेरी मदद करोगी। शिव को बर्बाद करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। लेकिन जैस्मिन, ये बताओ, उसने तुम्हारे पापा को कब और क्यों मारा? ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं सिर्फ 16 साल की थी। अबे यार, ये तो बड़ा भयानक एक्सीडेंट हो गया। अबे यार, दोनों की हालत बहुत खराब लग रही है। हाँ बेटा, बहुत खराब हालत लग रही है इन दोनों की। अगर जल्द ही डॉक्टर नहीं आए तो लगता है ये लोग मर जाएंगे। रुको, मैं चेक करता हूँ इनकी सांसें चल रही है या नहीं। हाँ भैया, देखो देखो, कहीं मर तो नहीं गए। अरे बेटा, मैं तो बोलता हूँ दूर हट जाओ। रोड एक्सीडेंट का मामला है। अगर इन्हें कुछ हो गया, मरवर गए, तो पुलिस तुम्हें ही पकड़ेगी बेटा। मानता हूँ पुलिस का चक्कर है चाचा, लेकिन इन्हें मरता हुआ तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। मैं जल्दी से एम्बुलेंस बुला लेता हूँ ताकि इनकी जान तो बच जाए। हाँ बेटा, ये सही रहेगा। तुम जल्दी से एम्बुलेंस बुला लो। ठीक है चाचा। हेलो, जल्दी से यहाँ फैक्ट्री के पास आ जाइए। यहाँ पर 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई थी, जिससे बहुत बड़ा हादसा हो गया। जल्दी से एम्बुलेंस भेजिए। हम तुरंत पहुँच रहे। वो देखो, एम्बुलेंस भी आ गई। अब बस भगवान से यही दुआ है कि ये लोग ठीक हो जाएं। ये बताओ, कितने लोग घायल हैं? बस 2 ही लोग हैं। लगता है बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है। हाँ डॉक्टर साहब, दोनों कार रफ्तार में थी और टक्कर हो गई। इन्हें एम्बुलेंस में डालने में मेरी मदद करो। जी डॉक्टर साहब। हे ऊपर वाले, इन्हें बचा ले। पापा, पापा कहाँ हैं आप? डॉक्टर साहब, मेरे पापा ठीक तो है ना? उन्हें कुछ होगा तो नहीं? देखिए, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। एक्सीडेंट बहुत भयानक था और इस एक्सीडेंट में दोनों की हालत बहुत खराब है। ये सब कैसे हुआ डॉक्टर? आपके पापा और शिव के कार की टक्कर हुई थी और मुझे लगता है उस वक्त इन दोनों की कार बहुत रफ्तार में थी, इसलिए इन दोनों की हालत इतनी खराब हो गई है। आप मेरे साथ अंदर चलिए और देखिए क्या हुआ। यही है वो आदमी जिसके कार की टक्कर आपके पापा के कार के साथ हुई थी। अभी इसकी हालत कैसी है डॉक्टर? इसकी हालत आपके पापा के भी हालत से खराब है। आपको क्या लगता है डॉक्टर, मेरे पापा और ये ठीक तो हो जाएंगे? आपके पापा तो शायद बच जाएंगे, लेकिन इनका नहीं पता। जो भी करिए डॉक्टर, पर इन दोनों को बचा लीजिए। अब सब कुछ आपके ही हाथ में है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने मेरी जान बचा ली। डॉक्टर साहब, आप मेरे भगवान हो। हम डॉक्टर्स हैं और हमारा यही काम है, लोगों की जान बचाना। और उन अंकल की जान कैसी है डॉक्टर साहब? वो ठीक तो हो गए? नहीं, उनकी हालत तो बहुत खराब हो गई है। बचने के चांसेस भी कम है। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि वो ठीक हो जाएं। हाँ, ठीक हो जाए तो अच्छा ही है। चलिए डॉक्टर साहब, मैं अब चलता हूँ। ध्यान से जाना और हाँ, चेकअप के लिए आते रहना। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरे पापा की हालत कैसी है? उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। अब उनका बचना नामुमकिन है। चलिए, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। बेटा,
तुम ध्यान से रहना बेटा, मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना। प्लीज पापा, मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं बेटा, अब मेरी जिंदगी का अंत हो जाएगा, पता नहीं मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा बेटा। नहीं पापा, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। जैस्मीन, संभालो अपने आप को। और उस दिन के बाद से शिव की बर्बादी ही मेरी जिंदगी का मकसद है। शिव को मैं वार से नहीं, प्यार से बर्बाद करूंगी। गाइस, आप सभी की डिमांड पे शिव तो वापस आ गया, पर उसकी जिंदगी में भूकंप भी आने वाले हैं। और आपको तो पता ही है, शिव जैस्मिन के पीछे लट्टू हो चुका है। और अगर जैस्मिन शिव के प्यार का फायदा उठाती है तो वो जीत भी सकती है। आपको क्या लगता है, क्या होगा? जो भी होगा बहुत मजेदार होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हमारे गर्ल वॉइस को जरूर से जरूर सपोर्ट करना। उसके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाओ सब्सक्राइब कर लो उसे भी।